तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के उत्सव और त्योहार जो फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले ही जो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है YouTube पे, आप उसे जाके एक्सेस कर लीजिएगा। उसमें आपको सभी वीडियो प्लेलिस्ट वाइज मिल जाएगी, जो उसमें आपको यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं, क्लासिकल डांसर एंड क्लासिकल डांस, उसमें सभी वीडियो हैं। तो आप जाके जरूर उसे एक्सेस करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जो पहला हम स्टेट वाइज पढ़ेंगे, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम स्टेट वाइज पढ़ेंगे। ए से जो पहले नाम आएंगे उनको हम देखेंगे। तो पहला जो हमारा है वो, पेन सिलेक्ट कर लेता हूं जी। जो पहला है वो है हमारा आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। पहला नृत्य फ्लेमिंग कल्याणोत्सव। यहाँ पर जो ख है वो ख नहीं है, यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पर जो ख है वो यहाँ पर गलत हो गया है। यहाँ पर यह है, ये यल्लम्मा जतारा। बढ़ते हैं आगे। दुर्गमा विशाखा, जो अगला नृत्य है दुर्गमा विशाखा, यह राज्य का रंगीन पर्व कहा जाता है। ये जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। जनवरी के मिड मंथ में ये मनाया जाता है। इसे राज्य का रंगीन पर्व कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। लुम्बिन, लुम्बिन महोत्सव गौतम बुद्ध को समर्पित है। याद रखें, ध्यान दीजिए, गौतम बुद्ध को समर्पित है। जो 3 डेज का फेस्टिवल होता है, ये दिसंबर में मनाया जाता है और 3 दिन का यह त्योहार होता है। आगे बढ़ेंगे हम। दक्कन महोत्सव, जिसको डेक्कन फेस्टिवल भी कहा जाता है, ये 5 दिन मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये जो इसका ये 5 दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट, उगादी फेस्टिवल, यह कर्नाटक और तमिलनाडु में भी मनाया जाता है। साथ साथ यह भी याद रखिएगा, जो नृत्य आएंगे उन्हें नृत्य सॉरी जो फेस्टिवल आएंगे मैं बताता चलूंगा आपको कि वो किस किस स्टेट में भी मनाए जाते हैं। तो ये जो उगादी फेस्टिवल है, ये कर्नाटक और तमिलनाडु में भी मनाया जाता है। दक्षिण का नव वर्ष, याद रखिएगा, दक्षिण भारत का नव वर्ष कहा जाता है इस त्योहार को। न्यू ईयर ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। अगला, त्यागराज आराधना। याद रखिएगा, त्यागराज आराधना। ब्रह्मोत्सव, अगला जो है ब्रह्मोत्सव है। आगे बढ़ते हैं। भीष्म एकादशी, जो हमारा अगला फेस्टिवल है, भीष्म एकादशी। नेक्स्ट, रायलसीमा फूड एंड डांस फेस्टिवल, रायलसीमा फूड एंड डांस फेस्टिवल। याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको बताता चलूंगा। यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा। ये ब्रह्मोत्सव जो है ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। बन्नी उत्सव, याद रखिएगा, ये भी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। अतला दद्दी, अतला टड्डी, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट मैंने मार्क करता चलूंगा। अब हम आते हैं अगले स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश में। सोलुंग उत्सव, पहला सोलुंग उत्सव, याद रखिएगा, ये उत्सव दुष्ट आत्माओं से रक्षा हेतु मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। ड्रीम उत्सव, इसे ड्रम उत्सव भी कहा जाता है। ये 5 से 7 जुलाई को मनाया जाता है। 5, 6 और 7, ये 3 दिन मनाया जाता है, 5 से 7 जुलाई को। आगे बढ़ते हैं। लोसार, लोसार मोनपा जनजाति द्वारा, याद रखिएगा ये। और जो लोसार है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसे अपन इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा। ये मोनपा जनजाति है, जो मोनपा जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है लोसार फेस्टिवल। तिब्बती नव वर्ष, इसे फेस्टिवल ऑफ तिब्बती, न्यू ईयर ऑफ तिब्बती कहा जाता है। ये तिब्बती का न्यू वर्ष है। भूटान और नेपाल में भी मनाया जाता है। याद रखिए, जो उसके बॉर्डर से लगते हैं, इसीलिए ये भूटान और नेपाल में भी मनाया जाता है। मोपिन, मोपिन गालो जनजाति और डोनी पोलो द्वारा मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। सांगकेन, सांगकेन न्यू ईयर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा, सांगकेन को न्यू ईयर ऑफ अरुणाचल प्रदेश भी कहा जाता है। पांगसाउ, पांगसाउ या पैगसाउ, याद रखिएगा, पांगसाउ को ही पैगसाउ कहा जाता है।
त्योहार मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मायो का महोत्सव, मायो, फेस्टिवल ऑफ मायो। आगे बढ़ते हैं। मरुंग, मरुंग फेस्टिवल। नेक्स्ट, तमिलनाडु, तमिलनाडु फेस्टिवल, जो मिसमी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। याद रखिएगा ये फेस्टिवल मिसमी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जायरो संगीत, नेक्स्ट जो है जायरो संगीत। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। रेह महोत्सव, रेह फेस्टिवल, चालो, चालो लोकू बुरी बुट। याद रखिएगा ये फेस्टिवल निशी जनजाति, निशी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और बांस पोशाक, इसमें बॉम्बो ड्रेस होता है, जो बांस होती है बॉम्बो होता है उसकी इसमें ड्रेस पहनी जाती है इस फेस्टिवल में। तो नेक्स्ट फेस्टिवल है न्योकुम फेस्टिवल, जिसमें न्योक का मतलब होता है भूमि, लैंड, और कुंभ का मतलब होता है सामूहिकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव, ब्रह्मपुत्र दर्शन फेस्टिवल। नेक्स्ट, शियांग नदी महोत्सव, शियांग रिवर फेस्टिवल। नेक्स्ट, पंगशो पास शीत उत्सव, विंटर फेस्टिवल नियर पांगशोंग। नेक्स्ट, त्यो त्योगार, याद रखिएगा जो है तोरगया, मोनपा, जो मोनपा जनजाति द्वारा बौद्ध धर्म से संबंधित, जो मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है और जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। खान महोत्सव, खान फेस्टिवल, हर पंथ समुदाय द्वारा, जो हर पंथ समुदाय है उनके द्वारा मनाया जाता है। गले में ऊन का टुकड़ा बांधकर, याद रखिएगा जो ये त्योहार है इसे गले में ऊन का टुकड़ा डालकर मनाया जाता है। नेक्स्ट स्टेट हमारा है असम। अब हम असम के जो त्योहार है फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला बिहू, बिहू जो 7 डेज का फेस्टिवल होता है इसे मनाया जाता है। और याद रखिए बिहू के 3 टाइप होते हैं, बिहू 3 टाइप्स के होते हैं। हम आगे पढ़ते हैं इसको। 3 प्रकार के होते हैं। पहला बुहारा रोंगाली बिहू, बुहाग रोंगाली बिहू जो अप्रैल में मनाया जाता है। कोंगल कटी बिहू जो अक्टूबर में मनाया जाता है। भोगाली मध्य बिहू जो जनवरी में मनाया जाता है। असम का राजकीय त्योहार, इसे स्टेट फेस्टिवल ऑफ असम कहा जाता है। याद रखिएगा बिहू को स्टेट फेस्टिवल ऑफ असम कहा जाता है, असम का राजकीय त्योहार। आगे बढ़ते हैं। मी दमफी, अहीम जनजाति द्वारा, याद रखिएगा मी दमफी फेस्टिवल अहीम जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट, बेसगु बोडो जनजाति द्वारा, ये जो त्योहार है फेस्टिवल बोडो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। माजुली जो 21 से 24 नवंबर में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देहिंग पटाई, याद रखिए इसमें सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा सब इंपॉर्टेंट है। देहिंग पटकाई ये हाथियों को बचाने के लिए संदेश देता है, ये फेस्टिवल हाथियों को सेव करने के लिए संदेश देता है। बढ़ते हैं आगे। बेखो राभास समुदाय द्वारा मनाया जाता है। अब्बुबाची या अम्बुबाची पूर्व का महाकुंभ जो कामाख्या देवी मंदिर को समर्पित है, वहां मनाया जाता है जून में 4 दिन। याद रखिए जून में 4 दिन इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। अली आई मिंगांग, अली आई लिंगांग मिसंग जनजाति, याद रखिएगा सॉरी मिशिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। चाय महोत्सव, चाय महोत्सव जो नवंबर में मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, करम पूजा, जो करम पूजा है वो अविवाहित लड़कियों द्वारा 3 दिन का उपवास, मतलब इसमें अविवाहित लड़कियां 3 दिन का उपवास रखती है, अनमैरिड वुमेन,
इसी अवसर पर झूमर का नृत्य होता है। याद रखिए, इसी अवसर पर झूमर का नृत्य होता है। हुसरी, नेक्स्ट फेस्टिवल हुसरी। नेक्स्ट दौल। नेक्स्ट रोंगकर। याद रखिए, ये भी फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। जो हमारा अगला है पराग त्योहार, पराग फेस्टिवल। चुमांग कान महोत्सव, चुमांग कैंस फेस्टिवल। भोना उत्सव, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, भोना उत्सव। दिजिंग महोत्सव, दिजिंग महोत्सव याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। रजनी गबरा और हरनी गबरा, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे हमने क्लासिकल डांस में भी पढ़ा था। उड़का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार के फेस्टिवल्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। शाम चकेवा, शाम चकेवा, याद रखिएगा पक्षी प्रवास उत्सव है ये, शाम चकेवा पक्षी प्रवास उत्सव। बिहुला, बिसारी पूजा, याद रखिएगा बिसारी पूजा, बिहुला फेस्टिवल में बिसारी पूजा होती है। जितिया, याद रखिए ये माताओं द्वारा उपवास रखा जाता है, अखंड उपवास अपने पुत्र और पुत्री पुत्र के लिए उपवास किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सोहराय, याद रखें नेक्स्ट जो है सोहराय। नेक्स्ट सरहुल, आदिवासियों का नव वर्ष, इसे न्यू ईयर ऑफ इंडिजिनस कहा जाता है। 4 डेज, ये देखिए 4 दिनों का फूलों और नए पत्ते आने का त्योहार है। त्योहार 4 दिन मनाया जाता है, जो फूल और नए पत्ते आने का त्योहार होता है और इसे आदिवासियों का नव वर्ष कहा जाता है। कर्मा, आगे बढ़ते हैं। मधुश्रावणी, जो नेक्स्ट है मधुश्रावणी। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट छठ पूजा, आप जानते होंगे बिहार में इसका बहुत महत्व होता है। ये त्योहार 4 दिन मनाया जाता है। कार्तिक माह की शुक्ल पश्चिमी की षष्ठ को मनाया जाता है। डूबते और उगते सूर्य की पूजा की जाती है, इसमें डूबते और उगते सूर्य दोनों की पूजा की जाती है। नेक्स्ट मलमास मेला। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़, अब हम छत्तीसगढ़ के फेस्टिवल की ओर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ हरेला, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हरेला। मड़ई, ये गोंड ट्राइब द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, ये याद रखिए गोंड जनजाति द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोला, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भोजली, छेरछेरा या छोरा छोरी इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं हम आगे। मेघनाथ पर्व, मेघनाथ पर्व। नेक्स्ट देवारी। नेक्स्ट बस्तर दशहरा, जो 75 डेज होता है, जो देवी दुर्गा को समर्पित होता है, याद रखिएगा बहुत बड़ा दिन फेस्टिवल चलता है, 75 डेज। आगे बढ़ेंगे हम। जो देवी दुर्गा को समर्पित होता है। गोंचा, एक सेकेंड, चलिए आगे आते हैं। भोरमदेव महोत्सव, भोरमदेव फेस्टिवल। नेक्स्ट कजरी उत्सव, कजरी उत्सव। नेक्स्ट चक्रधम उत्सव। नेक्स्ट राजिम कुंभ, राजिम कुंभ। छत्तीसगढ़ का प्रयागराज त्रिवेणी संगम, याद रखिए यहाँ महानदी पोरी और सेंदुरी नदी आके मिलती है, जिसे त्रिवेणी का संगम कहते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रयागराज त्रिवेणी है। आगे बढ़ते हैं। फागुनवारी, तो नेक्स्ट फेस्टिवल है फागुनवारी, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। शौरी नारायण, याद रखिएगा नेक्स्ट है जो शौरी नारायण। आगे बढ़ते हैं। गोवा के फेस्टिवल पे हम आ गए। अब गोवा के फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे। फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जोवियर,
फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, गोवा का भगवान योइंचेस साहिब, याद रखिएगा इन्हें गोवा का भगवान कहा जाता है, गॉड ऑफ गोवा। सेंट जेवियर की मृत्यु के सम्मान में ये मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बांड्रम, ये बांड्रम इंपॉर्टेंट है, इसमें ड्रम भी बजाया जाता है। अंगूर महोत्सव, नेक्स्ट सिग्मो, नेक्स्ट साओ जोआओ महोत्सव, साओ जोआओ महोत्सव ये इंपॉर्टेंट है। थ्री किंग्स, आगे बढ़ते हैं। सनबर्न फेस्टिवल, सनबर्न फेस्टिवल ये इंपॉर्टेंट है। मैंगो फेस्टिवल, चिक्कल कालो, याद रखिएगा चिक्कल कालो ये इंपॉर्टेंट है। विवा कार्निवल, नेक्स्ट सांजाओ, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है सांजाओ। नेक्स्ट वास्को महोत्सव, और जो आखिरी है फोतोरुपा यात्रा। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम पढ़ेंगे, हमने गोवा का फेस्टिवल पढ़ लिया, इससे आगे फेस्टिवल पढ़ेंगे। और प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी प्लेलिस्ट है उसे आप एक्सेस जरूर कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से भी आप इस पीडीएफ को जाकर रीड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।